नमस्कार एंड वेलकम बैक। डोनाल्ड ट्रंप की टीम को अकल आनी शुरू हो गई। मैं टीम बोल रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप को नहीं बोल रहा। और ये तीसरी बार है जयशंकर जी अमेरिका जाने वाले हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया मेरी मीटिंग फिक्स कराओ मोदी जी के साथ। यानी कि कुछ मैसिव जियोपॉलिटिकल शिफ्ट आने वाला है इस दुनिया के अंदर। साइंस आने शुरू हो गए और ये हमारा जो मीडिया है वो दोबारा से सो रहा है। हमारे जयशंकर जी ही इज हेडिंग टुवर्ड्स यूनाइटेड स्टेट्स। आपको मालूम है कि हमारा बजट सेशन शुरू हो गया है, तो भी ये रूटीन विजिट नहीं है। दिस इज हिज थर्ड विजिट टू वॉशिंगटन इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। 3 विजिट्स छोटे से स्पैन के अंदर, ये कभी भी होता नहीं है डिप्लोमेसी के अंदर। इसका मतलब है कुछ अर्जेंसी है डोनाल्ड ट्रंप की टीम की तरफ से। सिग्नल्स हाई स्टेक के हैं और सिग्नल ये भी आ गया कि जो ये स्टेटस क्वो है उसको तोड़ना है, ये ट्रेड डील को साइन करना है। ऑफिशियल हेडलाइंस बिल्कुल सिंपल हैं। हेडलाइंस ये बोलती हैं कि जयशंकर जी वहां पर क्रिटिकल मिनरल्स की एक मीटिंग होने वाली है, उसको अटेंड करने जा रहे हैं। मार्को रूबियो ने वहां पर बुलाया है। लेकिन ये टाइटल बड़ा बोरिंग है। जो कवर स्टोरी है वो कुछ और है। रियल स्टोरी जो मुझे पता लगी है वो ये है कि इट इज अबाउट लीवरेज, इट इज अबाउट ट्रेड वॉर। जो ट्रेड वॉर जो कि बहुत लंबा चला गया, नवंबर में ये साइन होना था, फाइल तैयार है। लेकिन अब अर्जेंसी क्यों दिखाई जा रही है? क्योंकि भारत के पास एक नया कार्ड आ गया। आपको मालूम है हमने अभी अभी एक ट्रेड डील साइन करी है। अब आप देखिए, सोच के देखिए कि बैटलफील्ड में होता क्या है। भारत के और यूएसए के जो रिलेशंस हैं वो बिल्कुल ठीक चल रहे थे, एवरीथिंग वाज ऑन ट्रैक। नवंबर में फाइल साइन होने वाली थी, डोनाल्ड ट्रंप ने मना कर दिया। यानी कि उन्होंने बोल दिया मैं अमेरिका फर्स्ट के ऊपर काम करूंगा। टैरिफ लगा दिया हमारे ऊपर और हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उसको हिट भी मिला है, डायरेक्ट हिट मिला है। हमारे जो एक्सपोर्ट्स अमेरिका को जा रहे थे वो 21% कम हुए हैं। टेक्सटाइल्स, जेम्स, एग्रीकल्चर, सभी के एक्सपोर्ट्स हमारे यूएसए को कम हो गए। ये वो सेक्टर्स हैं जो चुने गए जानबूझकर, क्योंकि इसमें मिलियंस ऑफ लोग काम करते हैं ताकि यहां पर विद्रोह हो और गवर्नमेंट को गिरवाया जाए। लेकिन मोदी जी ने कुछ और किया। उन्होंने बोला यार, व्हाइट हाउस एज्यूम कर रहा है कि भारत इनके कदमों में आएगा, माफी मांगेगा, वो बोलेगा सर, फोन करके मोदी जी बोलेंगे सर मुझे माफ कर दो, मेरे साथ ट्रेड शुरू कर दो। लेकिन देवर कंप्लीटली रॉन्ग। मोदी जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। हमने गोल पोस्ट ही चेंज कर दिया, हमने गेम चेंज कर दी, कमरा नया बना दिया, उसमें यूरोपियन यूनियन को बिठा लिया। आपको मालूम है मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स वो बोला जा रहा है उस चीज को। ये डील नहीं थी, ये लीवरेज था। क्योंकि इसके अंदर हमारी जो कंबाइंड एक जो इकोनॉमी है भारत की और ईयू की, वो 27 ट्रिलियन डॉलर्स की होने वाली है। यानी कि आप डॉलर से बाहर निकालते जा रहे हैं। 0% ड्यूटी का एक्सेस मिल गया भारत को। अमेरिका लगा रहा है 50%, यूरोप ने बोल दिया 0%। टाइमिंग देखिए आप। और इसीलिए जब वो सारा काम हुआ है, जयशंकर जी को बुलाया गया है एक मीटिंग के लिए। मीटिंग पे आना है एक रेयर अर्थ मिनरल्स का। लेकिन जयशंकर जी जा रहे हैं डील हाथ में रखकर, यूरोपियन यूनियन की। अब आपको मालूम है मीटिंग होनी है 1-to-1 विद मार्को रूबियो, और जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप ऑफिसर्स हैं उनके साथ 1-to-1 मीटिंग है। जो एजेंडा है वो क्या है? एजेंडा ये है कि ट्रेड डील को किस तरह से साइन किया जा सकता है। अब भारत ने क्या बोल दिया? भारत ने बोल दिया यार तुमने करना करो, हमारे पास तो चॉइस है। यूरोप इज ओपन टू डू बिजनेस विद अस। कनाडा हमारे पास आने वाला है, जिसको तुम 51st स्टेट बनाने की कोशिश कर रहे हो। हमारे पास क्या था? हमारा जो मटेरियल आपको जा रहा था हम यूरोप को भेज देंगे। मेडिकल डिवाइसेस अमेरिका से आ रहे थे, बंद कर देंगे, वी विल बाय इट फ्रॉम यूरोप। केमिकल्स और टेक्सटाइल्स हैं वो आप नहीं ले रहे थे, 0% ड्यूटी पे यूरोप लेने को तैयार है। फर्क क्या पड़ता है? और उनकी पॉपुलेशन अमेरिका से ज्यादा है। 96% भारतीय जो आइटम्स हैं वो 0% ड्यूटी पे जाएंगी। और ये सब कुछ चेंज हो गया। पूरी नेगोशिएशंस अमेरिका के साथ वो चेंज हो गई है। एंड फर्स्ट टाइम नाउ वॉशिंगटन इज अंडर प्रेशर। वो वॉच कर रहे हैं कि जिस भारतीय सप्लाई चेन को तोड़ने की कोशिश करी थी, हमने क्या किया? हमने डॉलर को ही तोड़ दिया, यूरोप के साथ हाथ मिला लिया। और अमेरिका को लगता था 19 साल हो गए ये ट्रेड डील साइन नहीं हुई, अब कहां से हो जाएगी। हमने पूरा का पूरा सप्लाई चेन को शिफ्ट कर दिया है। इसलिए ये जो गेम चेंजिंग मीटिंग है, अब हो क्या रहा है? जयशंकर जी को रियली जो वॉशिंगटन में बुलाया जा रहा है वो एक ही चीज के कारण है। वी आर टेलिंग देम वी हैव चॉइसेस, डू यू हैव?
आपको ट्रेड वॉर करना है, आप करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डील साइन करनी है तो ऑलरेडी फाइल आपके टेबल के ऊपर है, आप साइन कर लीजिए। हमें नेगोशिएशन भी करने की जरूरत नहीं है। जो हमने कंसेशन देना था आपको, हमने दे दिया। जो आपने देना था, आपने दे दिया। तो प्रैक्टिकली हर चीज हो चुकी है, सिर्फ एक साइन करने हैं। अब ट्रंप क्या बोलते हैं? ट्रंप बोलते हैं, पहले बोल रहे थे कि यार मुझे मोदी जी से एक बार फोन करवा दो तो मैं साइन कर दूंगा। लेकिन अब पता लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप मीटिंग चाहते हैं मोदी जी से। इसका रीजन है कुछ। वॉशिंगटन के अंदर एक युद्ध चल रहा है अपने आप से। ये वो पार्ट ऑफ द स्टोरी है जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं बताएगा कभी भी। अब लीक्ड एक ऑडियो क्लिप आया है, आपको मालूम है, सर्कुलेट कर रहा है वॉशिंगटन में, जहां पर यूएसए के जो सेनेटर्स हैं उन्होंने खुद बोल दिया कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के ऑफिस में दो जो गुट हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। एक तरफ है प्रेसिडेंट ट्रंप, उनको डील चाहिए क्योंकि वो बिजनेसमैन है, वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो नंबर्स देखते हैं। ही नोज कि जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स हैं वो अमेरिका को जा रहे थे, वो कम हुए हैं और ग्लोबल ट्रेड भारत का जो है वो स्क्वीज अप होता जा रहा है। बट ही वांट्स अ डील। उसको लग रहा था कि इसको लीवरेज की तरह यूज करके मैं नेगोशिएट करके एक डील साइन कर लूंगा। अब वो डेस्परेट होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ से दो हार्डलाइनर्स हैं, एक तो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस और दूसरा पीटर नवारो। ये दोनों वो हैं जो डील को ब्लॉक करते जा रहे हैं। वो भारत को स्क्वीज और ज्यादा करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मोदी जी कंप्लीटली सरेंडर करें मोदी के ट्रंप के सामने और अमेरिका के सामने। बट रीजन क्या है? वाई आर दे अगेंस्ट इंडिया? और भाई उनकी तो जो वाइफ है जेडी वैंस की, वो तो उषा है, इंडियन है, तो भी भारत के अगेंस्ट क्यों है? अगेंस्ट इसलिए है क्योंकि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट है। अब हम रिफ्यूज करते हैं अमेरिका की बातें सुनने के लिए। इन्होंने बोला तेल बंद कर दो, हमने नहीं किया, इनका तेल निकाल दिया। इसलिए अब इन्होंने क्या किया? ये कर रहे हैं कि भारत को कैसे दबाया जाए। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं डील करना, वो कहते हैं कि मैं अपनी टीम को पीछे करता हूं, भारत अपनी टीम को पीछे कर दे, मैं डायरेक्टली मोदी से बात करूंगा और डील को साइन करवा दूंगा। ये इस लेवल तक अमेरिका पहुंच चुका है। ये है डेस्परेशन, क्योंकि उन्हें मालूम है $27 ट्रिलियन का ट्रेड अगर डॉलर से बाहर निकल गया, इट इज गेम ओवर फॉर डोनाल्ड ट्रंप। इसलिए वहां पे जो लाल बत्तियां चल रही थी अब हरी बत्ती हो गई है, गाड़ी सीधी जाएगी, रास्ते में रुकेगी ही नहीं। दोस्तों, ये इकोनॉमिक रियलिटी है वॉशिंगटन की। भारत जीत रहा है और भारत जो जीत रहा है उसकी जरूरत अमेरिका को है। ये जो क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर मीटिंग हो रही है, क्या बोला जा रहा है? भाई मार्को रूबियो बोलते हैं कि मुझे क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर बात करनी है, आई वांट पार्टनरशिप विद इंडिया। अब आपको पार्टनरशिप याद आ रही है भारत के साथ सिर्फ इसलिए क्योंकि चाइना ने पूरा कंट्रोल किया हुआ है रेयर अर्थ मिनरल्स को, और ये मिनरल्स वो हैं जो हर इंडस्ट्री में चाहिए। अमेरिका की टूटी बंद कर दी चाइना ने। अब हो क्या रहा है? अमेरिका डेस्परेट है दो जगह पर। रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए, सप्लाई चेन के लिए उसको एक और बड़ा दादा चाहिए। भारत से बड़ा दादा कोई है नहीं, कोई और अल्टरनेट बन नहीं सकता चाइना से। और जयशंकर जी को मालूम है कि इनकी डेस्परेशन दो चीजों की है, ट्रेड डील भी चाहिए, डॉलर को मरने भी नहीं देना है, और तीसरा रेयर अर्थ के ऊपर भारत की जरूरत है। दैट इज वाई ही इज गोइंग देयर। उसको बुलाया गया जयशंकर जी को, एंड ही इज गोइंग देयर बिकॉज यूएसए नीड्स इंडियन कोऑपरेशन फॉर डिफेंस, फॉर टेक्नोलॉजी, फॉर रेयर अर्थ, फॉर ट्रेड। इसलिए जयशंकर जी क्या करने जा रहे हैं कि बेटा आपने मेरे ऊपर टैरिफ लगाया था, प्राइस आप पे कर रहे हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। आप भारत को पनिश करना चाहते हैं, करते रहिए, हम किसी और की तरफ चले जाएंगे। एंड वी नो हाउ टू वॉक अवे। हम अमेरिका से वॉक अवे करे भी, ट्रेड डील साइन करा भी नहीं, और यूरोपियन यूनियन से भी कर लिया। यह है एक और लेयर जो हमने जोड़ दिया इस विजिट से पहले। अब टाइमिंग देखिए, जियोपॉलिटिक्स में वर्ड्स एंड टाइमिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जयशंकर जी यूएसए कब जा रहे हैं? उसके दो रीजन हैं। पहला, जयशंकर जी ने पहले हाई लेवल की मीटिंग करी रशियन काउंटर पार्ट्स के साथ, क्लासिकल इंडियन बैलेंसिंग एक्ट, एक मैसेज देने के लिए वॉशिंगटन को, यू डू नॉट हैव द कार्ड्स इन योर हैंड्स। तुम डिक्टेट नहीं कर सकते हमें। इसलिए हमने पहले मॉस्को से डील किया, उसके बाद यूरोप से डील किया, और अब वॉशिंगटन में जाकर नेगोशिएट करने जा रहे हैं कि अगली मीटिंग कब होगी। ये है पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। और ये सारी चीजें वो हैं जो मीडिया हमारा मिस करता है। एंड दिस इज द बिग थिंग विच इज गोइंग टू हैपन। स्पेकुलेशन पहले बोल रहा हूं कि ये ट्रंप बोल रहे हैं मेरी फेस टू फेस मीटिंग चाहिए मुझे मोदी जी के साथ, और जयशंकर जी बोलेंगे मोदी जी के साथ मीटिंग तभी होगी
जब तुम फाइल को साइन करने के लिए खुद राजी हो जाओगे। और आप सोच के देखिए जो ऑप्टिक्स होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है। ट्रेड डील साइन हो गई, इट इज ऑलरेडी कंप्लीटेड, सिर्फ साइन करने हैं उसके ऊपर। और एक क्या होगा, दोनों लीडर्स मिलेंगे एक विक्ट्री लैप लेने के लिए, जहां पे ट्रंप बोलेंगे जी यो देखो बल्ले बल्ले मोदी जैसा कोई नहीं, जैसे वो बोलते हैं हमेशा ही। और अगर ये फाइनलाइज होती है ट्रेड डील अगले कुछ दिनों में या हफ्तों में, तो होगा क्या? एक तो मोदी जी को बोलने के लिए हो जाएगा, ट्रंप को बोलने के लिए हो जाएगा कि देखिए जी हो गया। और उधर से जो ये 25% 50% के टैरिफ लगे हुए हैं ये भी खत्म हो जाएंगे। एक कंप्लीट रीसेट ऑफिशियली रिलेशनशिप का आना शुरू होगा। जबकि हमारी लड़ाई अभी भी अमेरिका के साथ नहीं है। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था कल भी कि अमेरिका को आपको थैंक्स बोलना पड़ेगा जो कुछ अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भारत के लिए किया है। बट एनीवेज वो मुद्दा अभी नहीं, अभी मुद्दा है जयशंकर जी का। जयशंकर जी अब क्या कर रहे हैं, वो जाएंगे वहां पर, वहां जाकर अमेरिका में वहां पर नेविगेट करेंगे ये इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ व्हाइट हाउस, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलते हैं, उनकी टीम क्या बोलती है, उसको नेविगेट करने के बाद ये बाईपास करना पड़ेगा हार्ड लाइनर्स को, जैसे जेडी वेंस है, नवारो है। और उसके बाद एक कमिटमेंट लेना पड़ेगा ट्रंप से डायरेक्टली कि बेटा मेरे पास तो लीवरेज है, तुम्हारे पास लीवरेज कहां है? और मोदी जी तब तक नहीं मिलेंगे जब तक तुम हाँ नहीं बोलते, और ये तुम्हारे ये चिंगू मुंगू ये बीच में नहीं होने चाहिए। ये है विजिट का एक मकसद। और जयशंकर जी जा रहे हैं 2-3 कार्ड्स जेब में रखने की बात, यानी कि एक जो यूरोपियन यूनियन की जो डील हुई है वो बफर बन गया हमारे लिए। और उसके बाद एक और भी चीज है, जो हमारे एक्सपोर्ट्स कम हुए हैं वो भी हम यूज करने वाले हैं कि बेटा तुम्हारे कारण हमारे एक्सपोर्ट्स कम हुए हैं, वी कैन नॉट टॉलरेट। हमने दूसरी मार्केट ढूंढनी शुरू कर दी है। यूरोप के साथ साथ चाइना को भी हमने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। आप रिस्क कर रहे हैं, आपका रिस्क है कि आप हमारी इतनी बड़ी मार्केट है आप लूज करते जा रहे हैं, आप करते जाइए। क्यों बोल रहा हूं जयशंकर जी ये चीज क्यों लेके जा रहे हैं? क्योंकि जो अमेरिकन कंपनीज हैं उनको नुकसान हो रहा है। उन्होंने देख लिया कि जो यूरोप है, जो उनके काउंटर पार्ट्स कंपनीज हैं यूरोप की, उनको फायदा होने वाला है। हमने यार 100-150% का ड्यूटी था गाड़ियों के ऊपर, उसको लाकर नीचे 10% पे लेके आने की बातें बोल रहे हैं। इनिशियली 40% तक आएगा, then स्लोली स्लोली इट विल कम डाउन टू 10%। जबकि अमेरिका के ऊपर आज भी वो 100% के ऊपर टैरिफ लग रहा है। अमेरिकन गाड़ियां अब भारत में नहीं बिक सकती। वैसे भी फोर्ड लेता कौन है, टेस्ला लेता कौन है दुनिया में? इट्स अ डाई कंपनी। अब अमेरिकन कंपनीज प्रेशर डाल रही हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, लॉबी कर रही हैं हार्ड कि प्लीज डील को साइन कर लो। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप आज, क्योंकि बिजनेसमैन है, उसे अमेरिका को आगे लेके जाना है, तो उसे भारत की मार्केट की जरूरत है। अगर यूरोप के हाथ में भारत की मार्केट आ गई तो होगा क्या? डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि यूरोप दोबारा से ऊपर जाए, वो दबाना चाहते हैं यूरोप को। इसीलिए ये फायरवर्क से पहले उन्होंने डिप्लोमेटिक हैंडशेक करने का प्लान बना लिया और जयशंकर जी को अर्जेंट मीटिंग के लिए बुलाया है अमेरिका में। और अगले कुछ दिनों में आपको पता लगेगा कि अमेरिका का इकोनॉमिक फ्यूचर भारत के साथ कैसे रहने वाला है। मैंने भारत का इकोनॉमिक फ्यूचर की बात नहीं करी है, नोट करना मेरे वर्ड्स को। अमेरिका का इकोनॉमिक फ्यूचर भारत के साथ कैसे रहने वाला है, इट विल डिपेंड ऑन द पार्टनरशिप विच हैपेंस। और जयशंकर जी उसी के लिए जा रहे हैं। क्या ये टैरिफ्स का जो वॉर है ये खत्म होगा? मेरे हिसाब से जो ये मदर ऑफ ऑल डील्स किया है यूरोप के साथ, वो फोर्स करेगा अमेरिका को इस फाइल को साइन करने के लिए। और मुझे लगता है इस बार जो हार्ड लाइनर्स हैं व्हाइट हाउस के अंदर, जो हमेशा ही प्रोग्रेस को सैबोटेज करने की कोशिश करते हैं, उनको एक साइड पे रखा जाएगा। और इस बार हो सकता है मोदी जी बोले जयशंकर जी के थ्रू मैसेज पहुंचाए कि अगर तुम ट्रेड डील साइन करना चाहते हो तो डोनाल्ड ट्रंप को मुझे पहले फोन करना पड़ेगा, उसके बाद मैं मीटिंग फिक्स करूंगा। यानी कि उसी भाषा में जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था मोदी मुझे फोन करेंगे तो मैं डील साइन करूंगा, आई थिंक नाउ मोदी हैज टू से तुम मुझे फोन करोगे तो मैं डील साइन करूंगा। एंड उसके बाद ही ये डील साइन होने वाली है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस हैं, हमारे पास कार्ड्स हैं, हमारे पास मार्केट है, हमारे पास एक्सेस है। और ये जो मोस्ट डेंजरस एग्जिस्टिंग फेज है इंडिया यूएस रिलेशंस का, जो हमने पहले कभी देखा नहीं है, वो अब क्लोज होने वाला है। प्लीज कीप योर आईज ओपन फॉर ऑल दिस हार्ड लाइन हेडलाइंस विच आर कमिंग आउट। ये आपको अगले हफ्ते में सारी हेडलाइंस निकलती हुई दिखाई देगी। अभी तो हमारा इंडियन मीडिया सोया पड़ा है इन न्यूज के ऊपर। गेम इज अबाउट टू चेंज, क्योंकि गेम ही हमने चेंज कर दी। कमरा भी हमारा, गेम भी हमारी, रूल्स भी हमारे। और वो कहते यार गेम तो सिखा दो,
और मोदी जी जयशंकर जी को भेज रहे हैं उनको गेम सिखाने के लिए। ये है भारत। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।